वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सोल्यूशन 48। इंग्लिश सोल्यूशन 48 में स्वागत है और हम लोग अब एडजेक्टिव के कॉमन एरर जो एसपी बख्शी में लिखे हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल लिखा है, देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स इन द डाइनिंग हॉल। मतलब डाइनिंग हॉल में 50 से कम लोग नहीं थे। तो अब मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एक वर्ड है लिटिल, तो लिटिल और दूसरा वर्ड होता है फ्यू। तो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। और डिफरेंस ये है कि लिटिल हमारा जो है वो क्वांटिटी को शो करता है और जो फ्यू है वो हमारा नंबर को शो करता है। चूंकि बात हो रही है पर्सन्स यानी कि नंबर की, तो नंबर की वजह से यहाँ पर जो शब्द होना चाहिए वो लिटिल का ना करके फ्यू। अब उससे पहले वर्ड पे ध्यान दें तो यहाँ देन वर्ड आया हुआ है और देन का मतलब है अपेक्षाकृत यानी कम या ज्यादा। तो उस कंडीशन पे कंपैरेटिव फॉर्म चाहिए और फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म फ्यूअर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि देयर वर नो फ्यूअर देन 50 पर्सन्स। ठीक है, अब बात करें कि ये क्या गलत है, तो ये कंपैरेटिव कब आएगा, जब यहां पर क्वांटिटी की बात करेंगे। 50% वाटर, तब हम करेंगे कि 50% से कम पानी नहीं था। ठीक है, तो वाटर यानी कि क्वांटिटी के सेंस पे आपका लेस सही रहता, लेकिन चूंकि नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्यू और देन है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फ्यूअर। ओके, ठीक, चलो फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। लिखा है, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। यानी टिप्पणी जो उसने किया वो मेरे भाई पर बहुत ही ऑफेंसिव थे, यानी कि चोट पहुंचाने वाले थे। तो अब हम बात करें कि जब हम फ्यू के पहले द लगता है तो वो जो है उस बात को कहता है जिसके लिए वो कही गई होती है। यानी फ्यू केवल वर्ड आएगा तो फ्यू होता है नकारात्मक, ना के बराबर। आ फ्यू जब आएगा तो सकारात्मक यानी कि थोड़ा बहुत। और द फ्यू का मतलब है कि जो कुछ भी है वो सब। यानी द फ्यू रिमार्क्स, वह टिप्पणियां जो उसने किया, ठीक है, वर ऑफेंसिव, वो हमारे ऑफेंसिव थे यानी चोट पहुंचाने वाले थे। ठीक है, तो यहां इंप्रूवमेंट में हम किसका प्रयोग करेंगे, द फ्यू। ओके, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, इट इज अ वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वर्थ सीइंग वर्ड होता है वो आपका इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। वैसे एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, लेकिन कुछ हमारे जो होते हैं वो प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं, अर्थात उस नाउन के बाद। ठीक है, तो हो जाएगा इट इज अ मूवी, यह एक मूवी है। वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग मतलब देखने योग्य, एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, और तुम्हें इसे मिस करना नहीं चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। लिखा, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वरीड। ठीक है, व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज अनाउंस्ड। तो इसमें हम बात करें तो सारी बात को लगभग में सही कहा गया है, तो कोई एरर नहीं है। ओके, ठीक, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अर्ड व्हेन देयर वॉज टाइम टू एक्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा परफेक्ट पर्सन था उसने भी गलतियां करी जब उसके काम करने का समय आया। तो अब इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो परफेक्ट वर्ड जो होता है वो अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म देता है, यानी कि पूर्णता का भाव व्यक्त करता है। तो अलग से ये एडिशनल हमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी हो जाएगा इवन द परफेक्ट पर्सन, यहां तक कि परफेक्ट पर्सन भी जो है इज सेड टू हैव अर्ड, कि उसने भी गलती करी हुई है। ओके, चलो सिक्स नंबर में आते हैं। लिखा, आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हुआ, टू सी, देख करके, एवरी स्टूडेंट सिटिंग क्वाइटली, कि वह बहुत ही शांत बैठे हुए थे, इन द क्लास। और फिर क्या है, इवन दो, यहां तक कि द टीचर वॉज नॉट प्रेजेंट, है ना, टीचर उपस्थित नहीं था। तो अब इसमें हम बात करें तो बिल्कुल बात सही लिखा हुआ, आई वॉज
सरप्राइज टू सी एवरी स्टूडेंट सिटिंग क्वाइटली, ये साथ बैठे हुए थे। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, तो सिटिंग क्वाइटली की जगह हम कर सकते हैं सिटिंग क्वाइट, मतलब शांति तरीके से नहीं बैठे थे, शांत बैठे थे। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, एल वाई हट जाएगा। एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम एडजेक्टिव वर्ड लगा देंगे। डन। चलिए, ये पास फॉर आपका मेकिंग अटेंशन है, ताकि आप और आराम से समझ सकें व्हाट आई हैव सेड। ठीक, 7 नंबर पे आते हैं, लिखा है होल ऑफ इंडिया एक्सप्रेस्ड एंगर, मतलब पूरे भारत ने गुस्सा प्रकट किया ओवर द हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया बोइंग जेट का बाय मिलिटेंट आतंकवादियों द्वारा एट कराची। अब कहानी बात आती है कि आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है होल, एक होता है होल ऑफ। अब अंतर क्या है कि जब भी हमें प्रॉपर नाउन मिलेगा तो प्रॉपर नाउन से पहले हम होल का प्रयोग ना करके संपूर्ण भारत जैसे शब्द कहना है, संपूर्ण कंट्री कहना है तो द होल कंट्री, ध्यान रखिएगा। कॉमन नाउन है तो द होल कंट्री, और संपूर्ण भारत बोलना है तो होल इंडिया ना होकर के हो जाएगा द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी संपूर्ण के अर्थ के लिए हो जाएगा। तो इंप्रूवमेंट करिएगा, तो यहां पे द आर्टिकल लगा दीजिए, द होल ऑफ, ये ऑफ का भी ध्यान देना है, बाई चांस द होल इंडिया लिख देगा तो भी आपको मालूम है कि दिस वन इज इनकरेक्ट। ओके, इंप्रूवमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं बिकॉज ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। अब पूरे सेंटेंस की हम बात करें तो जिसकी तारीफ हो रही है उसकी किसी से भी तुलना नहीं हो रही है, जस्ट ओनली सिंगल पर्सन क्वालिटी डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो जब क्वालिटी डिस्क्राइब किया रहा है और सिंगल ही किया जा रहा है तो वो जो एक्सप्रेशन जाएगा वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे मोस्ट को ड्रॉप कर देंगे। तो आई लाइक हिम बिकॉज ही द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो, वह बहुत ही रोचक व्यक्ति है। ठीक है, अपने एमिएबल मित्रवत नेचर की वजह से। ओके डन। चलो फिर 9 नंबर लिखा है द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, मीटिंग को टाल दिया गया बिकॉज, क्योंकि ओनली द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट दियर, यानी इतने लोग थे कि ना के बराबर थे, तभी तो मीटिंग को टाला गया। और जब अभी बात हो चुकी है, ये 2 नंबर पे चर्चा हुई थी कि ना के बाद की जब कहा जाए तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्यू। ठीक है, अब नकारात्मक सेंस है तो यहां हो जाएगा, यानी ड्रॉप द हटा दीजिए, तो हो जाएगा ओनली फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट, केवल कुछ ही लोग या ना के बराबर लोग ही उपस्थित थे, इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। डन। नेक्स्ट आते हैं, लिखा इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, सबकी नज़र में, सबके राय में, सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, यानी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की जब तुलना की जाए, ठीक है, तो एक व्यक्ति के जब दो गुणों की तुलना की जाती है तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव, यानी दोनों ही वाइज वाइज होगा। और चूंकि ये देन दिया है, ये एक गुण को ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है अपेक्षाकृत दूसरे, तो उसको बताने के लिए हम एक मोर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। तो गुड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, वह ज्यादा ही बुद्धिमान है अपेक्षाकृत सुंदर, यानी सुंदर भी है लेकिन सुंदरता से बेहतर उसकी क्वालिटी किसमें है, वाइज में है। और सेम पर्सन के दो एडजेक्टिव की तुलना में ER फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मोस्टली ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।